हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 8 अगस्त। तो चलिए कवर करते हैं हम लोग आज 8 अगस्त का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक तितली मांझी ने महिलाओं की 45 किलोग्राम में कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर कौन सा पदक जीता है। तो तितली मांझी के द्वारा दोस्तों 45 किलोग्राम वर्ग में टोटल 145 किलोग्राम वजन उठाया गया है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और ये गेम था एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप। उज्बेकिस्तान में ये गेम संपन्न हो रहा है, वहीं पर इन्होंने ये जीता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम, मध्य एशिया का लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगला है, भारत और भूटान के बीच में उत्सांगसू वन जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर इसको तैनात की जा रही है। ये संकोश रिवर पे भारत और भूटान के बीच में ये जल परियोजना है उत्सांगसू। ये संकोश नदी बेसिन पर इसको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और भारत और भूटान के बीच में इसको अतिशीघ्र इसको पूरा करने के लिए बातचीत की जा रही है। 1020 मेगावाट की यह परियोजना है दोस्तों, 1020 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिल्वर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। यह स्मारक किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये जो है साउथ अंडमान में श्री विजयपुरम सिल्वर जेल, वहीं पर यह स्मारक स्थित है। पहले इसका पोर्ट ब्लेयर नाम था, नया नाम श्री विजयपुरम इसका रख दिया गया है। और वहीं पर 2 दिवसीय की यात्रा है 8-9 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और यहाँ पर ये दोस्तों फ्लैग पॉइंट 9 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल से थोड़ा कवर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये इसकी उत्पत्ति जो है अरकानयुमा पर्वत श्रृंखला के समुद्री जलमग्न यानी सबमर्ज का विस्तार है। जो अरकानयुमा पर्वत है, यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, उसी का ये विस्तार है, ये पर्वत समूह इसका विस्तार है। इसमें टोटल कुल 572 द्वीप हैं और 38 द्वीप पर मानव आबादी निवास करती है। दोस्तों मुख्य रूप से इसमें जो अंडमान आइसलैंड है और निकोबार आइसलैंड, अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड, अंडमान जो द्वीप हैं अंडमान आइसलैंड उसको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया और साउथ अंडमान हो गया, एक लिटिल अंडमान भी है। जो नॉर्थ अंडमान है दोस्तों, ये सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है मिडिल अंडमान है। और सैडल पीक जो चोटी है, सबसे ऊँची चोटी सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान में है। नारकोंडम एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये इसी नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। और मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे एकमात्र सक्रिय बैरन जो ज्वालामुखी है यहीं पे है। जो साउथ अंडमान है या लोअर अंडमान, यहीं पे पोर्ट सिल्वर जेल है जिसका नाम विजयपुरम रखा गया है, यहीं पे ये दौरा इनका है। और ये सेंटिनल आइसलैंड है, छोटा सा सेंटिनल आइसलैंड, यहाँ पे सेंटिनल जो जनजाति है निवास करती है। लिटिल अंडमान और इसके बीच में देखिए ये जो साउथ अंडमान है, ये बीच में दोस्तों डंकन पास है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के पास 10 डिग्री चैनल ये पार करता है। निकोबार आइसलैंड देखिए छोटे छोटे द्वीप समूह है, कार निकोबार है, इसके बाद जो है मिडिल और सबसे लिटिल निकोबार और सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, यही सेंटलीज जनजाति वो निवास कर, सेंटलीज जनजाति तो सेंटलीज आइसलैंड पर निवास करती है। यहाँ पे ओंग जनजाति निवास करती है, ओंग और अन्य जनजातियाँ हैं। देखते हैं डिटेल से। उत्तरी अंडमान दोस्तों सबसे उत्तरी द्वीप है, सैडल पीक इस पे है। यहाँ पे एक नदी है कलपुंग नदी, इस पे जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। नारकोंडम जो आइसलैंड है ज्वालामुखी है, यहीं पे है। मध्य अंडमान में दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, बैरन द्वीप समूह, बैरन आइसलैंड, यहीं पे स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सेलुलर जल इत्यादि यहीं पर सजाए काले पानी दी जाती थी, यहीं पे भेजा गया था वीर सावरकर को। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क वंडूर के पास स्थित है। दक्षिण अंडमान में ये महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है, मैरीन नेशनल पार्क बनाया गया है। लिटिल अंडमान में ओंग जनजाति जो है, लिटिल अंडमान देखते हैं, लिटिल अंडमान यहाँ पे ओंग जनजाति यहीं मिलती है। लिटिल अंडमान में याद रखिएगा, ओंग जनजाति लिटिल अंडमान में मिलती है। कार निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं दोस्तों, कार निकोबार यह
निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तर में है। यहाँ नारियल की खेती की जाती है। यहाँ देखिए ये कार निकोबार है, यहाँ पे नारियल की खेती की जाती है अधिक मात्रा में। इसके बाद है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच स्थित छोटा सा पहाड़ी द्वीप है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और माउंट थुलियर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थुलियर मैंने बताया। और इंदिरा पॉइंट इसका सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, इसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, अभी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। प्राचीन काल में दोस्तों राजेंद्र चोल जो चोल वंश का राजा था, राजा राजेंद्र चोल, यहाँ पे एक नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल बनाया था। ब्रिटिश काल में 1858 क्रांति के बाद पोर्ट ब्लेयर में एक सिल्वर जेल का निर्माण 1906 में पूरा हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध आज़ाद फौज में जो नेताजी थे 1943 में यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा फहराया था और शहीद और स्वराज इस द्वीपों का नाम दिया था। जो 18 में सरकार के द्वारा नाम परिवर्तन किया गया, जो रॉस द्वीप है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाने लगा, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाने लगा, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं हमेशा पूछता ही है। निग्रिटो जाति समूह के सेंटली जनजाति उसी सेंटलिन द्वीप समूह पर, सेंटलिन जो द्वीप है मैंने दिखाया वहीं पे सेंटली जनजाति मिलती है। जारवा दक्षिण और मध्य अंडमान में, दक्षिण और मध्य अंडमान में जारवा और ओंग लिटिल अंडमान में। जो ग्रेट अंडमानी है, ग्रेट अंडमानीज मोंगलैंड जाति समूह की सोमपेन ग्रेट निकोबार के आंतरिक भागों में, और निकोबारी जो है सोमपेन निकोबारी ग्रेट निकोबार या इसके आंतरिक भागों में ये दोनों जनजातियाँ निवास करती हैं। जो प्रमुख जल मार्ग है कोको चैनल, ये म्यांमार को कोको द्वीप जो उत्तरी अंडमान से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, डंकन पास दक्षिण अंडमान को, ये दक्षिण अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इसको डंकन पास, ये देखिए 11 डिग्री चैनल के आसपास ये डंकन पास है। और ये हो गया 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। समुद्री चैनल ये लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच स्थित है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ये प्रमुख ये चैनल थे। अगला है उड़ीसा सरकार द्वारा आजीविका के अवसरों और कौशल विकास के माध्यम से अंतर्राज्यीय संकटग्रस्त प्रवास को रोकने के लिए हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट ब्लेस इसका नाम। और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा जो अंतर्राज्यीय संकटग्रस्त प्रवास से इंटर स्टेट डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, यानी राज्य के अंदर, तो उन लोगों जो प्रभावित लोग हैं उनकी आजीविका लिवलीहुड देने के लिए प्रोजेक्ट ब्लेस शुरू किया है। ब्लेस का मतलब है बिल्डिंग लिवलीहुड्स एंड एम्पावरिंग सोशल सिक्योरिटी, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों के लेकर के ब्लेस शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मेगा साइंस परियोजना फेयर फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यह परियोजना मुख्य रूप से जर्मनी स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, ये सही है। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों का निष्कर्षण और समुद्री पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है। क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, एंटी प्रोटॉन है यानी ये जो खनिज संसाधन नहीं, ये प्रोटॉन वगैरह पे जो परमाणु संरचना होती है उन पर अध्ययन के लिए ये बनाई गई है फेयर परियोजना। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू।